नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अवतार कोल जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो 6 दिसंबर 2024 को धरने पर बैठे थे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के बाहर। आज पहली जनवरी है। पहली तो आपको साल की बहुत बहुत मुबारकबाद है। लेकिन ये व्यक्ति जो 6 दिसंबर से बैठा था, आज साल 2026 चढ़ चुका है, पहली जनवरी आ चुकी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। देखिए, और बोलते हैं ना, एक कहावत भी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा। आईएएस केएस अफसर बैठे हुए हैं, सैलरी मोटी मोटी ले रहे हैं, काम जो है वो कितना यहाँ पर किया जा रहा है ये आपको पता चल। देखिए, एक व्यक्ति 6 दिसंबर से बैठा है, पहली जनवरी आ चुकी है, कोई काम नहीं हुआ। उल्टा इनके पोर्टल पर ये लिखा जाता है जो इनकी जमीन थी वो कहीं ना कहीं कमिश्नर ने दे दी है। जमीन इनकी है, कमिश्नर ही कौन थी देने वाली? अवतार जी से पूछता। अवतार जी, जो सारी चीजें हो रही है, 6 दिसंबर से आप यहाँ बैठे हैं, बारिश है, सर्दी है, धूल है, ट्रैफिक वाले भी आ रहे हैं, लोग भी आपको धमका रहे हैं, कितनी परेशानी हो जाती है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। नव वर्ष की शुभकामनाएं मेरे देशवासियों को और मेरे मजलूम आवाम, कश्मीरी माइग्रेंट्स, उसमें सब सरदार, मुसलमान, हिंदू, पुंछ के रजौरी और वो सब तमाम जिन्होंने ये मुसीबत उठाई है, उनको मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों, और बोलने के तो ये डेमोक्रेसी की जननी है। भारत हमारी डेमोक्रेसी की जननी है और जितने डेमोक्रेसी का मेरे ख्याल में ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी शायद इधर जम्मू कश्मीर में डी भी नहीं पहुंचा है। मैं अपने भाइयों से यही बोलता हूं कि रिलीफ कमिश्नर साहब, आपको क्वार्टर देंगे, आपको फैसिलिटीज देंगे, ले लो। इन्होंने बहुत जुल्म किया है, 25,000 कनाल जमीन इसने खाई है। आपको एक कमरा दे रहा है, ले लो, आपको दवाई दे रहा है, ले लो। लेकिन सोचो कि जो लोग 15-15 कनाल, 10-10 कनाल, 3-3 मंजिल मकान में रह रहे हैं, वो एक स्केल के कमरे में रह रहा है। उसको लगता है इसने मुझे कनेक्शन बिजली का दे दिया, इसने मुझे फ्री राशन दे दिया, यही बहुत है। 25,000 कनाल जमीन की आप बात कर रहे हैं, ये जमीन कहाँ की? ये कश्मीर के दरमार ट्रस्टों की है, कश्मीर के पॉपुलेशन की है। मेरे पास ऐसे एप्लीकेशन भी है जो 500-600 कनाल की जमीन है। मैं तो उनमें से एक छोटा मामूली किसान हूँ। आपकी कितनी? मेरी लगभग 500 कनाल की जमीन है। मैं 50 कनाल की इनसे क्लेम कर रहा हूँ कि 50 कनाल की जमीन है। अच्छा, मेरा यह कहने का अर्थ है कि हम उस भारत माता के सबूत हैं। मैं उन तमाम शहीदों को, मैं उन तमाम देशवासियों के परिवारों को ये बताना चाहता हूँ कि जिसके लिए आपने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, वो आज भी, वो माता आज भी जंजीरों में बंधी है। वो आज भी वही मातम है जो मातम आपके बच्चों के मरने का टाइम था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे मुझे साथ दें ताकि हम उन शहीदों की समाधियां वहां बनाए। वो बोलते हैं हमारे 1 लाख लोग मरे हैं, 2 लाख लोग मरे हैं। मैं उनको बोलता हूं कि भारत ने कई लाख लोग मारे हैं। मैं अपने जम्मू कश्मीर से बाहर अब निकलने की थोड़ी कोशिश करूंगा। 1971 में जो जंग हो गई, उसमें जितने भी पाकिस्तान के 95,000 फौज सरेंडर हो गए, उनका खाना भी हमने दे दिया। उसी वक्त हमारे देश में जो बांग्लादेशी घुसे हैं, आज तक वो आप बन गए हैं। अब कोई चलाए कि भाई इसको बाहर जाओ, वो घुस गए हैं और आगे आने की तैयारी में है। जिनका बड़ा दर्द हो रहा है लोगों को कि भाई इनको सब फैसिलिटीज होनी चाहिए। और जो इस देश के वासी हैं, डोमिसाइल के लिए लोग बड़े परेशान है जी। डोमिसाइल के लिए ये गवर्नमेंट ने वादा किया। मैं बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए उस गवर्नमेंट को अगर इनको डोमिसाइल हमारे बगैर मिलती है। हम भी कश्मीर के रहने वाले हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सब मुझे ये बताइए, आप यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे जो सुनने में मिला है कि कोई अंदर से आपको मारने आया था, गाली गलौज करते हैं, क्यों? मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। बच्चे गलती करते हैं तो बड़ों को माफ करना चाहिए और अहिंसा पर। गांधी को तो गोली लगी थी, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। अभी तो मैं जा पी रहा हूँ, अभी तो मैं शुरू ही हुआ हूँ। दुनिया में बहुत सारे चक्कर मेरे साथ हो जाएंगे, बल्कि मैं घबराऊंगा नहीं। मैंने कहीं कंप्लेंट नहीं और किसी को ये नहीं बोला कि ये मुझे हेमलेशन करता हूँ। अब मैंने अपना वो खेती का सामान भी लाया है। मैं यहाँ की किसान एसोसिएशन को, जम्मू कश्मीर किसान एसोसिएशन को इल्तिजा करता हूँ कि भाइयों, आपके किसान भाई के 500 कनाल जमीन लोगों ने खाई है। वो राकेश टिकैत उधर
दिल्ली में धरने दे रहा था, 2 साल किसानों ने धरना दिया, सरदारों ने धरना दे दिया, 2 साल 3 साल। एक किसान की जमीन जो उधर देशद्रोहियों ने पकड़ी है, जो सरकार ने गजब की है, मेरा साथ दे दो। मैं यहाँ के चेयरमैन साहब को, जो इनका बड़ा है, जो मजदूर फार्मर्स एसोसिएशन जो है, उनको निवेदन करता हूँ कि आप मेरी तरह से उमर साहब को बताइए कि हमारी जमीन आपको इसको कब वापस मिलेगी। सर ये आपकी जमीन ली किसने है, पहले ये बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस जो आधी जमीन है उस पर सरकार ने कब्जा किया, आधी पर एंटी नेशनल पुलिस के बंधुओं ने और एंटी नेशनल लोगों ने लिया है। वो किस तरह से सर, वो उन्होंने इंटरनेशनल लोग कौन है? वो सब सपोर्ट है, सब एक ही किस्म के लोग हैं। यहाँ से जब यहाँ से सपोर्ट है तो ये बताइए ना आप वहाँ क्यों नहीं होगा। जब यहाँ से सरकार सपोर्ट कर रही है, खाओ इसकी जमीन, तो वहाँ तो कोई बात ही नहीं। तो अगर बोला जाता है इंटरनेशनल एलिमेंट्स से दूर रखा जाए, इंटरनेशनल एलिमेंट्स को तो दूर रखा जाए। 1 बजे आ रहे हैं, हाँ, और मुझे 10 बजे पहुंचना है क्योंकि भारत माता की जय। अच्छा, आप इसके बाद में क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने ये अपना फावड़ा और ये बेलचा इधर ही लाया। भाई जमीन तूने रखी है तो फावड़े बेलचे भी रख ले, ठीक है ना। मारना है तो मार ही ले यार, उससे ये नहीं होता है कि मैं इसको जवाब दे दूं। और ये मीडिया वाला कोई डेयर नहीं करता है इसको बताए भाई वो 7 से बाहर है, हो सकता है वो गलत बोल रहा है। हमको बताओ टाइम है सर 12-1 बजे ऑफिस आने का। ये आता नहीं है जी, ये कभी कभी आता है इधर। आजकल इसको दौरा पड़ा है, उधर मिर्गियां पड़ी है इसको, ये जाता है आजकल कैंपों में अपने पापों को धोने के लिए। ओ काट लो, तू कितने भी पाप धो ले, तेरे पाप धो लेंगे नहीं। तूने जिंदा लोगों को जलाया है, तू काबिर है, तू काबिर है, तू काबिर है। तेरा रखवाला औरंगजेब है जिसने जिंदा चनियों को जलाया, जिसने जिंदा लोगों को जलाया है। सर मुझे ये बताइए, ये जो अब जमीन आपकी जब गई थी, उस वक्त रिलीफ कमिश्नर कौन थे? उस वक्त कौन थे? तब से तो बहुत बदले जी इधर। उस वक्त कौन थे? मुझे याद नहीं है जी, मुझे याद नहीं है। हालांकि मैंने रिप्रेजेंटेशन यहाँ दे दी है, मैंने रिलीफ एंड रेप कमिश्नर। आज भी मुझे इसका आज भी मुझे नाम याद नहीं है, ये कौन है क्या है, मुझे मेरे इसकी कोई। चलिए कोई भी हो, आपको तो कुर्सी से लेना देना ना। ऊपर कोई भी बैठे, कुर्सी पर कोई भी बैठे, हाँ। आपको तो अगर ये कुर्सी छोड़ते हैं तो दूसरा आएगा तो आप उसके साथ बात करेंगे। हमारे ह्यूमन राइट्स जो है इतने 37 साल से ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सुनने वाला कोई है नहीं। चलो हम तो भारत माता से ही निवेदन करेंगे, ए माता अपना कल्याण कर इन पर। ये भटके हुए हैं, इनको पता नहीं है जब तू अपना कल्याण करेगी तो ये सारे निकल जाएंगे। हो जाएगा, हो जा रहा था ना कल्याण, रात को कल्याण हो जाना था। जैसे साल चढ़ा था ना, तो उसी वक्त 3 बार जो है वो एक अर्थक्वेक आया, अच्छा झटका आया। लोग साल मना रहे थे। यहाँ देखिए, जब पाप धरती से भारी होगा तो ऐसा ही सब कुछ होगा ना। तो भाई ये तो भगवत गीता में अर्जुन ने कहा है, यदा धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। वो जन्म में वो जन्म तो मुझे तो लगता है उसने जन्म ले लिया हिंदुस्तान में। अब कोई अर्जुन की जरूरत है? अब किसी अर्जुन की जरूरत है? कृष्ण ने तो जन्म ले लिया है। शायद मेरी अंतरात्मा बोलती है कि ये देश अब बहुत आगे। आपको मैं देशवासियों को मैं मुबारक देता हूँ कि हमारा देश जो है वो दुनिया की 4थी इकोनॉमी बनी है। हाँ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, लोग अभी भी जंजीरों में बंधे हैं, वो खुल जाएंगे। वायलेशन नहीं है, वायलेशन है। केंद्रीय मंत्री आते हैं, ये कहते हैं हमने बहुत कुछ दिया। देखिए आपके सामने एक लाइब्रेरी है, वो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आते हैं। क्या आपने कोशिश की उनसे मिलने की, मोमेंटम देने की? जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, ये तो बड़े बड़े टोल है इनके जी, ये टोल है। रोमांस तो पीडीपी के साथ भी हुआ था, आजकल इसके साथ भी हो रहा है, देख लीजिए। वो उनकी ज़हनियत नहीं चेंज हो सकती है, उनकी ज़हनियत चेंज नहीं हो सकती है। ये सारे चोर हैं, 5 साल के लिए जम्मू कश्मीर को लूटेंगे। मैं जम्मू वासियों का आभारी हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ कि आप नहीं देते तो हमारा आजकल अस्तित्व ही नहीं होता। भारत माता की वंदे मातरम। बहरहाल देखिए, कहीं ना कहीं लगातार ये यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। मैंने पहले बताया साल की शुरुआत हुई है, और साल की शुरुआत में कहीं ना कहीं इस वक्त जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर साहब हैं, उनको ये बात सुन लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, ये भी वही व्यक्ति है जो माइग्रेंट है और कहीं ना कहीं अपनी
दिक्कतों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी सर, आपको नया साल मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और, अभी और कमिश्नर साहब से बोलिए कि गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ। हमारी तरफ से अगर वो चाहेंगे तो मैं उनको एक फूल दे सकता हूँ, मैंने फूल आज सब लाए हैं। हाँ, देखिए एक गेट साल वेल का सून, नया- गेट वेल सून इसलिए कह रहे हैं कि आप जल्दी बीमार हो, आप जल्दी जल्दी स्वस्थ बीमार हो जाए, और आप स्वस्थ होंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का काम जो है वो कर पाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से शेयर कर सकते हैं ताकि इनको इंसाफ मिले और कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब आप काम एक करें। शंख मारो, देख लो, लगाओ। जी लगा दीजिए।